कृष्ण भगवान की वो खूबसूरत पत्नी जिससे अर्जुन भी करना चाहते थे विवाह। कृष्ण भगवान का रूप इतना मनमोहक था कि उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। शायद इसीलिए ही गोकुल की सारी गोपियां कृष्ण भगवान की दीवानी थी, जो उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी। लेकिन संसार गवाह है कि श्री कृष्ण ने राधा के अलावा किसी और को नहीं देखा। उनके मन में तो राधा बसी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपना प्रेम नहीं मिला है। खैर छोड़िए, श्री कृष्ण की तो राधा के अलावा 16,000 गोपियां और कई पत्नियां थी। लेकिन क्या आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान की एक पत्नी इतनी सुंदर थी जिसे अर्जुन भी विवाह करना चाहते थे। ये बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आखिर इस बात का राज क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे और उनका सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया था। अर्जुन को उपदेश देते हुए साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता लिखी थी। गीता के प्रवचन आज हमारे जीवन में भी एक मील का पत्थर साबित होते हैं। अगर कोई इंसान जीवन और मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचता है या फिर पृथ्वी पर सुख की खोज में रहता है या वह हकीकत के बारे में नहीं जान पाता, तो उसे एक बार गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। निसंदेह उसे अपने सभी सवालों के उत्तर गीता में मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हस्तिनापुर नरेश पांडु थे। वहीं कौरव वंश यानी कि धृतराष्ट्र भी हस्तिनापुर पर शासन करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जिसकी वजह से उन्हें हस्तिनापुर नरेश नहीं चुना गया था। उधर पांडु की भी मृत्यु हो गई थी। तो अब बारी थी पांडवों या कौरवों में से किसी एक को हस्तिनापुर नरेश बनाने की, जिसको लेकर महाभारत का युद्ध छिड़ा था। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की पूरी सेना पांडवों से हार जाती है। कौरव वंश की सभी सैनिक और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र रणभूमि में मारे जाते हैं। वहीं पांडवों की जीत होती है। विधि विधान के अनुसार पांडव भी अपना कर्म करके स्वर्ग लोक में पधार जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण भी वापस अपनी द्वारका में आकर राजपाट संभालते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में राधा से प्रेम करते थे, लेकिन विधि के विधान को स्वयं भगवान भी नहीं मिटा सकते। राधा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के नसीब में नहीं था। राधा उनकी होकर भी कभी उनकी ना हो सकी, अर्थात श्री कृष्ण का विवाह राधा से ना हो सका। इसके अलावा श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियां 8 थी, जिन्हें अष्ट भार्या कहा जाता था। उनके नाम और विशेषताएं इस प्रकार है। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। उन्होंने कृष्ण से विवाह करने के लिए स्वयंवर में उन्हें चुना। सत्यभामा यदुवंशी राजा सत्यजीत की पुत्री थी और वो अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। सत्यभामा को पारिजात वृक्ष की कहानी के लिए भी जाना जाता है, जो कृष्ण ने उन्हें उपहार में दिया था। जांबवती जांबवान की पुत्री थी। जांबवान ने कृष्ण को स्वयं तक मणि लौटाने के बाद अपनी बेटी का विवाह उनसे करवाया था। कालिंदी यमुना नदी की देवी थी। उन्होंने कृष्ण से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी और बाद में उनका विवाह कृष्ण से हुआ। मित्रवृंदा मृद्वंद की पुत्री थी। उन्होंने भी कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना। नाग्रजीती राजा नाग्रजीत की पुत्री थी। उनके स्वयंवर में कई कठिन चुनौतियां थी, जिन्हें कृष्ण ने पूरा करके उनसे विवाह किया। भद्रा की शादी कृष्ण से हुई। वो भी कृष्ण के रिश्तेदार राजा श्रुत कीर्ति की पुत्री थी। लक्ष्मणा राजा मद्रास की पुत्री थी। उन्होंने भी कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में चारों ओर आनंद और शांति का माहौल था। भगवान कृष्ण का दरबार सुंदर फूलों से सजा हुआ था, जहां न केवल उनकी प्रजा बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे। उनके महल में एक विशेष स्थान था उनकी पत्नियों का, जो अत्यंत सुशोभित और सम्मानीय थी। लेकिन उनमें से एक पत्नी ऐसी थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था, और वो कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी थी। रुक्मणी की सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और अपनी सरलता, भक्ति और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सुंदरता की चर्चा इतनी व्यापक थी कि अर्जुन, जो स्वयं महाबली और महान योद्धा था, उनके प्रति आकर्षित हो गया। अर्जुन पांडवों में से एक, जो अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, रुक्मणी के बारे में सुनकर प्रभावित हुआ। उसने सोचा,
ऐसी देवी स्वरूपा रुक्मणी यदि मेरी पत्नी होती तो मेरे जीवन का सौभाग्य होता। परंतु उसे यह भी ज्ञात था कि रुक्मणी का मन पहले से ही कृष्ण के लिए समर्पित था। ये जानते हुए भी अर्जुन का हृदय रुक्मणी की ओर आकर्षित हुआ और वो द्वारका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर चुके थे। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उसने देखा कि रुक्मणी अपने कक्ष में पूजा में लीन थी। उनकी भक्ति और ध्यान ने अर्जुन को और प्रभावित कर दिया और वो अपने मन के भावों को नियंत्रित नहीं रख सके और उसने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया और दोनों मित्रों के बीच वार्तालाप शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने मन की बात कृष्ण को बताई। मधुसूदन, रुक्मणी देवी की सुंदरता और गुणों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं जानता हूँ कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन मैं अपने हृदय के इस भाव को नहीं छुपा सकता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पार्थ, मैं जानता हूँ कि रुक्मणी एक अद्वितीय देवी है। उनका प्रेम और भक्ति मेरे प्रति अटूट है, लेकिन मैं तुम्हारे भावों का सम्मान करता हूँ और तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। कृष्ण ने रुक्मणी को बुलाया और अर्जुन के भावों को उनके सामने रखा। रुक्मणी ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं आपकी भावना की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन मेरा हृदय और आत्मा केवल कृष्ण के प्रति समर्पित है। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। रुक्मणी ने अर्जुन को बताया कि एक सुंदर स्त्री की तरफ पुरुष का मन आकर्षित होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वह स्त्री पहले से किसी और के लिए समर्पित हो, उसके बावजूद भी उसे चाहना एक पाप है। लेकिन हे अर्जुन, तुमने आदर पूर्वक अपने मन के भाव को मेरे सामने व्यक्त किया है। मैं तुम्हारी इन भावनाओं का सम्मान करती हूँ। रुक्मणी की बात सुनकर अर्जुन को अपनी भावना का महत्व समझ में आया। उसने अपने मन को शांत किया और कृष्ण और रुक्मणी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उसने कहा, आप दोनों का प्रेम और समर्पण अद्वितीय है। मैं अपने मन की दुर्बलता पर क्षमा चाहता हूँ और आपके प्रेम की महानता को नमन करता हूँ। अर्जुन का ये उत्तर सुनकर कृष्ण और रुक्मणी ने उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर गले लगाया। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका में कुछ समय बिताया और वहां के लोगों की भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुआ। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा से जीवन में कई और महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन द्वारका में बिताए गए वे क्षण और कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम उनके हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गए। इससे हमें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री के गुण और धर्म के बारे में पता चलता है। रुक्मणी कृष्ण के प्रति अपने मन, धन और आत्मा से समर्पित थी। वो सच्ची पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने अर्जुन के कहे हुए वचनों का भी मान रखा और सम्मान से उनकी बात सुनी, लेकिन उन्हें अच्छे स्वभाव से ये बात समझाई कि उनका हृदय केवल और केवल कृष्ण का है, जिसमें साक्षात उनके प्रिय पति श्री कृष्ण वास करते हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रुक्मणी के इस प्रतिव्रत धर्म से हर स्त्री को सीख लेनी चाहिए और अपने पति के प्रति ऐसी ही सच्ची और निष्ठा मन में रखनी चाहिए। द्वारका नगरी में कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम आज भी एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। उनकी कथा से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। और इस तरह भगवान कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम न केवल द्वारका नगरी में बल्कि संपूर्ण संसार में प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। ये कथा सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि श्री कृष्ण की आखिर वो कौन सी पत्नी थी जिसके प्रति अर्जुन भी अपने मन को नहीं रोक सके थे। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।